गाउस का अनुप्रयोग नंबर 3, चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ठीक है, इससे नंबर 2 में आपने पढ़ा था अचालक परत के कारण। चालक और अचालक परत में मूलभूत एक ही अंतर है, वो अंतर हम लास्ट में चर्चा करेंगे, उसके विस्तार से थोड़ी बहुत आपको बताना पड़ेगा उसके बारे में। बट चालक परत की क्या खास बात होती है कि चालक परत को हम आवेश कहीं पर भी दें तो आवेश उसके संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। जैसे ये मान लीजिए चालक है, मैंने आवेश इसको यहाँ पर दिया तो ये पूरा आवेश है समान रूप से इस पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, इधर इधर चारों तरफ। ठीक है, परंतु इसके भीतर इसके आंतरिक भाग पर आवेश से उपस्थित नहीं होगा, वहां पर उपस्थित आवेश क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहले एक अचालक परत के डिजाइन करते हैं। इस प्रकार से हमारे पास में ये एक अचालक परत हो गई। अब इस अचालक परत पर हमें एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। ठीक है, इसके दोनों ओर नहीं, बस सिंपल इतना सा आपको रिप्रेजेंट करना है। इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, गाउसीय पृष्ठ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो हम मान लेते हैं कैपिटल ए है, कैपिटल ए है। और गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश है वो हम मान लेते हैं कितना है, क्यू है। उपस्थित आवेश कितना मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। अब ये जो आपके पास में चालक है जो आवेशित परत है, इस परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, ये दिशा सेम टू सेम आपको वैसे ही ज्ञात करनी है जैसे कि हम अचालक परत के लिए ज्ञात करते हैं। तो अचालक परत में डायरेक्शन क्या आई थी ई की उस परत से लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो चालक परत में भी क्या होगी, डायरेक्शन वही होगी, इस पृष्ठ से लंबवत इधर बाहर की ओर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके भी हम 3 भाग ले लेते हैं। ये आपका भाग S1, इसको भाग दे देते हैं S2 और इसको भाग दे देते हैं S3, यानी कि गाउसीय पृष्ठ के 3 भाग हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं DA, तो DA की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये। ठीक है, ये परत है, इसके इधर ये DA। अब इस परत से इधर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो भी बाहर की ओर, ये E सदिश। अब इन दोनों के मध्य बना कोण कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पर जो S2 पृष्ठ है, S2 पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो नहीं है, यहाँ पर D है, वो मान ली इधर है। बट एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि S2 जो पृष्ठ है वह है इस चालक परत के भीतर है वो भाग, और चालक परत के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है। दोबारा बोल रहा हूँ कि चालक परत के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अतः यहाँ पर जो E होगी, E का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब ये वाला जो वक्राकार भाग है, ये पृष्ठ, इसको हम बोल देते हैं ये S3 है। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं, लंब डालते हैं, क्षेत्रफल सदिश, तो DA सदिश। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन यही है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। सिंपल बात है। और इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो हम मान लेते हैं सिग्मा है। आवेश घनत्व कितना मान लेते हैं, सिग्मा। कुल आवेश गाउसीय पृष्ठ के भीतर कितना है, Q, और इसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितना है, हमने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना मान लिया, कैपिटल A। तो कैपिटल A, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, A को इधर लेके आओ, तो सिग्मा A, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर गाउसीय प्रमेय से या गाउस नियम से, गाउस प्रमेय से, तो गाउस प्रमेय का सूत्र क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन EdA cos थीटा इज इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन गाउसीय पृष्ठ के 3 भागों में बांटने पर, तो गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में बांटने पर, गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में बांटने पर, 3 भागों में बांटने पर, तो बांटने पर ये अब क्लोज इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, क्योंकि 3 उसके हम भाग कर रहे हैं, तो वो बंद पृष्ठ नहीं रहेगा। ठीक है, तो बंद पृष्ठ नहीं रहेगा तो क्लोज इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा, ओनली सिंपल साइन S1 EdA cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 EdA cos थीटा
प्लस इंटीग्रेशन S3 E dA cos थीटा इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर S1 पृष्ठ के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। S2 पृष्ठ के लिए S2 पृष्ठ आपका ये रहा, यहाँ पर क्या है E बराबर 0, E बराबर क्या रखना है आपको 0 रखना है। और S3 पृष्ठ के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या रखना है 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या रखना है 90 डिग्री। यहाँ पर हम थीटा का मान नया रख करके इसका रखेंगे ए का मान 0 है, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। कोस 90 का मान 0 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0, बचा ओनली ये टर्म। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रेशन नहीं लगाना आपको, तो इंटीग्रेशन S1 E dA cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन S2 E का मान 0 गुणा dA cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 E dA cos 90 डिग्री इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, S2 पृष्ठ के लिए E बराबर 0 क्योंकि चालक परत के भीतर विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है 0 होती है। ये लाइन भी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन S1 E dA प्लस इसका मान हो गया 0 प्लस ये भी क्या हो गया 0 इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन E का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इस साइन को E से आगे ले लेंगे, तो A इंटीग्रेशन dA S1 है, तो S1 इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप आगे देखें, परंतु इंटीग्रेशन S1 dA इज इक्वल टू A। क्योंकि आपने पहले ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना मान लिया था गाउसी पृष्ठ का A मान लिया था। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू A और समेशन Q इज इक्वल टू Q, और Q का मान कितना है सिग्मा A। ये दोनों मान इस समीकरण 2 में रखने हैं आपको। इसको समीकरण दे रहा हूं 2, तो समीकरण 2 से तो मान रख दीजिए 2 से, ये तो A dA का मान क्या A, तो A रख दिया बराबर समेशन Q का मान क्या है सिग्मा A, और बट्टे में क्या है एप्सिलॉन नॉट। A से A क्या हो गया कैंसिल, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसमें कितना आया था, उसमें आया था किसमें अचालक परत वाले में A इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट चालक परत के लिए क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें भी यदि हम दूरी वाला ग्राफ खींचे R और E के मध्य ग्राफ खींचे तो क्या है संबंध E समानुपाती R की घात 0, यानी कि 1 है, नियत है ये, तो ग्राफ सीधा। फिर सिग्मा और इसमें ग्राफ खींचे तो E और सिग्मा इन दोनों में ग्राफ, यानी कि E समानुपाती क्या है सिग्मा, तो ये समानुपाती का ग्राफ क्या होता है सीधा होता है। ठीक है, अब आप देखें चालक और अचालक परत में अंतर क्या है। चालक और अचालक परत में अचालक परत और चालक परत, इन दोनों में अंदर खास बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कोई एक अचालक परत है और ये यहाँ पर क्या है कि चालक परत है। अचालक परत में यदि आप आवेश यहाँ पर देखें, प्लस आवेश यहाँ पर दिया तो आवेश यहीं बना रहेगा, और चालक परत को यदि आप आवेश यहाँ पर देंगे तो ये आवेश उसके संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर फैल जाएगा, बट अचालक परत में ऐसा नहीं होगा।
इस अचालक प्रत को यदि आपको पूर्ण रूप से इसको आवेशित करना है तो आपको जगह जगह आवेश इसको देना पड़ेगा, इसको आवेश देना पड़ेगा। इसको आवेश यदि आप एक स्थान पर दे रहे हैं तो चारों तरफ समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये दोनों में खास अंतर है। दूसरे खास अंतर यह है कि चालक वृत्त के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 होता है, बट इसके भीतर E का मान 0 नहीं होता है। ये आपको दोनों खास बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अनुप्रयोग क्या रहेगा आपका नंबर 4। परत के बाद हम पढ़ेंगे गोले के लिए, ठीक है। थैंक यू।